नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। राज्य में अभी हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक मतदान के बाद एग्जिट पोल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) को भारी बढ़त दी गई है, जिसमें कई सर्वे एजेंसियों ने 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 130-160 के बीच सीट मिलने का अनुमान जताया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को केवल 70-100 सीटों के आसपास दिखाया गया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये एग्जिट पोल गोदी मीडिया द्वारा संचालित हैं और जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है, तथा उन्होंने दावा किया है कि 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगी। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि पूर्व निर्धारित परिणाम दिखाने का दबाव बनाया जा रहा है। राज्य में चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोट प्रभावित करने के लिए अवैध शराब, नकदी, सोना चांदी एवं अन्य वस्तुओं का कब्जा किया गया है। पुलिस एवं अन्य एजेंसियों ने अब तक 3,18,454 लीटर शराब, 4.34 करोड़ रुपए मूल्य के कीमती धातु और 7.84 करोड़ रुपए नकदी जब्त की है। ये कार्रवाई मतदान को निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में मानी जा रही है। मतदान के दूसरे चरण में लगभग 68.7% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है, जो राज्य में अब तक देखी गई उच्चतम प्रतिशत में से एक है। मुस्लिम मतदाता प्रभुत्व सहित विभिन्न राजनीतिक धारा प्रवाह सक्रिय हैं। इन तीनों के परिणाम पूरे बिहार की सत्ता दिशा तय कर सकते हैं। यदि एनडीए को सत्ता से हटना पड़ा तो भारतीय शेयर बाजार विशेष रूप से निफ्टी 50 में 5-7% तक की गिरावट देख सकती है। एनडीए को लगभग 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे वे 2/3 बहुमत तक पहुंच सकते हैं। महागठबंधन को इस बीच 70-90 सीटों के बीच का अनुमान मिला है और अन्य दलों का भाग बहुत सीमित दिख रहा है। विपक्षी महागठबंधन का ये दावा है कि इस मतदान में जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। उनका कहना है कि जनता ने सिर्फ वर्तमान सरकार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बदलने के लिए मतदान किया है। मीडिया एवं विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मतदान में महिला, युवा और पिछड़े वर्गों की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी है। अगले शुक्रवार यानी 14 नवंबर को परिणाम आने हैं। उसी के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस गठबंधन की सरकार बनेगी। राज्य की ग्रामीण शहरी विभाजन, जातीय समीकरण तथा स्थानीय मुद्दों ने इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है। मुस्लिम मतदाताओं और छोटे दलों का प्रभाव देखा जा रहा है, जो मुख्यधारा को चुनौती दे सकते हैं। इस चुनाव की तैयारियों में एग्जिट पोल्स के नतीजों ने सभी पक्षों को सक्रिय कर दिया है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था व प्रत्याशियों की रणनीति चर्चा में है। विशेषकर वोटिंग के बाद की तुलना पिछले चुनावों से पार्टियों की रणनीति,